4 का कितना नंबर होगा? 4 का 4 नंबर। देखो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार से तथा दूसरी कार बी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ लाइन छूट गया है। देखो तो तुमने बुक में लिखा है क्या? देखो तो एक लाइन छूटा क्या है कि ये बोलता है 1 घंटे बाद फिर वो विपरीत दिशा में चलता है, फिर दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लो राजमार्ग जनता है क्या होता है? सड़क जनता है, सड़क सड़क। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है। अच्छा इसमें 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये दोनों एक दो कार है, एक यहां से चलेगा इसी दिशा में, ये वो चलेगा इसी दिशा में, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात जानता है तुम लोग, नाव धारा आगे जब तुम कंपटीशन लेवल पे तैयारी करोगे ना, नाव और धारा, उसमें क्या होता है जब एक दिशा में जाता है ना तो दोनों का चाल जुट जाता है, दोनों का चाल जुट जाता है। नाव और धारा में जैसे जिस तरह से रेत जा रहा है उसी दिशा में तुम भी तैरोगे ना तो उतना बल नहीं लगेगा। अगर रेत इधर से है और तुम उधर से आओगे, विपरीत दिशा उसे बोलते हैं, तो उधर से तुमको ढेर बल लगेगा। विपरीत दिशा में चाल घटता है, समान दिशा में चाल जुटता है। इन नाव धारा में होता है। गाड़ी से रिलेटेड बात रहेगा, रेल वाला से, रेल दूरी से, उसमें क्या होता है समान दिशा में घटता है और विपरीत दिशा में जुटता है। याद रहेगा? अगर ये विधि याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा प्रोसेस समय बराबर दूरी बटे चाल वाला। यहाँ देखो माना कि पहली कार की चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोल रहा है बाबू एक राजमार्ग ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय बोल रहा है ना, और एक ही दिशा में जा रहा है। एक ही दिशा में जाएगा तो घटेगा ना। 5 घंटे बाद में बोल रहा है रे, 5x - 5y बराबर कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 100। एक लाइन इसमें छोड़ दिया है। ये बोल रहा था क्या, फिर क्वेश्चन बोल रहा था कि पुनः 1 घंटे बाद अब वो विपरीत दिशा में जाएगा। 1 घंटे बाद वो विपरीत दिशा में जाएगा। अच्छा दूरी तो उतना ही रहेगा। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x - y, x + y होगा। बोलो क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में जुटता है, विपरीत दिशा में जुटता है। x + y बराबर 100, x + y बराबर 100। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत? इसको गुना कर दो किससे रे? इसको गुना कर दो 1 से और इसको गुना कर दो 5 से। प्लस माइनस से गुना करके जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर तो गुना करेगा 5x - 5y बराबर 100। ये हो जाएगा 5x और प्लस 5y बराबर कितना? 500 रे। प्लस माइनस गया 5 × 5 = 10x बराबर कितना? 5 × 1 = 600। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 600/10। x बराबर कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में क्या है? 5x - 5y बराबर 100। x का मान कितना? 60 ना। 5 × 60 - 5y बराबर कितना? 100। 6 × 5 = 30। 300 - 5y बराबर 100।
तो -5y बराबर 100 माइनस 300, -5y बराबर -200, माइनस माइनस प्लस y बराबर 200 बटे 5, 5 चौके 20, y का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल, पहली कार की चाल x न माने थे, यह निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की y माने थे, ये निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आंसर है। बोले समझ में आया?